सर, आज की वीडियो धमाकेदार होने वाली है। सबसे पहली चीज, गोल्ड में देखो कस्टम ड्यूटी कट हो गया है, राइट? तो क्या ये हमारे लिए अच्छी चीज है, खराब चीज है? ये कंज्यूमर्स को कैसे इफेक्ट करता है? क्या गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी? इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड? एंड सबसे बड़ी चीज, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। बहुत ऐसे चांसेस हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी। सर, पॉसिबिलिटी है कि शायद आरबीआई उसको आगे ना दे और उसके बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो में ना मैं आपको बेसिक्स ऑफ गोल्ड नहीं बताऊंगी। गोल्ड क्यों है, क्या है, वो आई एम अज्यूमिंग आपको पता है। आपको नहीं पता तो शायद ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट नहीं है। आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो गोयला और लिख देना गोल्ड, आपको कोई और वीडियो मिल जाएगी जहां मैंने गोल्ड के बेसिक्स समझाए। आज मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, गोल्ड चढ़ेगा कि नहीं, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, सॉवरेन बॉन्ड्स का क्या होगा क्या नहीं। आज मजा आएगा। चलो। Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a substantial reduction in the customs duty on gold and silver while presenting the budget on Tuesday. This cut has led to a sharp decline in prices, benefiting consumers and boosting demand in the market. 3 दिन में सोना 5,000 रुपए और चांदी 6,400 रुपए सस्ती हो चुकी है। सोने और चांदी दोनों ही यहाँ पर सस्ते होते हुए नजर आए हैं। How much will gold, silver, platinum प्राइसेस बी डाउन फ्रॉम नाउ ऑन? ठीक है सर, अब इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। अब आप देखोगे 3 चीजों की बात हो रही है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। डन। अब इन पे 2 टाइप की टैक्सेशन पड़ती है। सबसे पहले पड़ती है BCD, दैट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी। उसके बाद जो टैक्सेशन पड़ती है दैट इज AIDC, विच इज एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। ठीक है। अब ट्रेडिशनली गोल्ड और सिल्वर पे BCD था 10% और प्लैटिनम में भी BCD था 10%। और अगर मैं AIDC की बात करूं तो गोल्ड और सिल्वर पे AIDC था 5% एंड प्लैटिनम पे AIDC था 5.4%। इसलिए गोल्ड पे पहले कस्टम ड्यूटी क्या पड़ती थी सर? 15%, सिल्वर पे 15% और प्लैटिनम पे 15.4%। बट इस बजट क्या हुआ है कि गोल्ड और सिल्वर का जो BCD टैक्स है उसको कर दिया है 5%, जो AIDC है उसको कम करके कर दिया है सिर्फ और सिर्फ 1%। और यही चीज प्लैटिनम में BCD को दोबारा कम करके कर दिया है 5% और AIDC के टैक्स को कर दिया है 5.4 से 1.4%। दैट इज वाई गोल्ड और सिल्वर में कस्टम ड्यूटी आप ओवरऑल लगती है सिर्फ 6%, प्लैटिनम लगती है 6.4%। और इसका जो इफेक्ट आया है वो हमें उसी समय ट्यूसडे को ही देखने को मिल गया, जहां पे जो गोल्ड फ्यूचर्स हैं वो 5.7% से नीचे आ गए एंड जो सिल्वर फ्यूचर्स हैं वो 4.7% से नीचे आ गए। अब आइडियली डॉलर टर्म्स में तो फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये इंडिया के इंटरनल की सिचुएशन है। अब हो सकता है कि प्राइसेस थोड़ी ऊपर चल जाए नीचे चल जाए, बट ओवरऑल ना ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा, बट लॉन्ग टर्म में ये अपने दोबारा ट्रैक पे आ जाएगा। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ न्यू ड्यूटी कट्स? अब सबसे पहले तो देखो सर, सिंपल है, हम कंज्यूमर से तो फायदा हो गई तो बहुत अच्छी बात है। और स्पेसिफिकली जो गोल्ड आर्टिजन्स हैं, जो ज्वेलरी आर्टिजन्स हैं, उनकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी, दैट इज ऑल्सो गुड। बट ये ना आई वुड से माइनर चीजें हैं। जो मेन चीज, अगर मैं इकोनॉमी को देखो ना ओवरऑल, ब्लैक मार्केट कम हो जाएगा सर, जो बहुत बड़ी चीज है। आई एक्सप्लेन। अब किसी भी चीज में और किसी भी देश में अगर गवर्नमेंट ना एक सेक्टर या कमोडिटी में बहुत बैरियर्स डालती है, कस्टम ड्यूटी बढ़ाती है, टैक्सेशन बढ़ाती है, बहुत सारे बैरियर्स हैं, उसका एक इलीगल मार्केट ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है क्योंकि फिर उसकी डिमांड है, वो बिजनेस बिकम्स प्रॉफिटेबल। इसलिए आपको याद होगा गोल्ड में पहले कस्टम ड्यूटी इतना हाई था, इतने ज्यादा बैरियर्स थे। आप 80s और 90s की बॉलीवुड फिल्म याद कर लो, बहुत हाई चांसेस है कि उन बॉलीवुड फिल्म्स के जो विलेंस थे, उन विलेंस का काम क्या था? गोल्ड को स्मगल करना। कभी पोर्ट से स्मगल हो रहा है, कभी गुड़ियों के बीच में गोल्ड स्मगल हो रहा है, वही काम था बिकॉज उसने गोल्ड के ब्लैक मार्केट को जन्म दे दिया था। अब इससे ये एक्सपेक्टेड है कि देखो गोल्ड का ब्लैक मार्केट और कम हो जाएगा बिकॉज कस्टम ड्यूटी और कम हो गई है एंड ऑर्गेनाइज शेयर बढ़ जाएगा। और स्पेकुलेशन ये है कि एक और चीज जो गवर्नमेंट ने इस पे की है, बिकॉज बहुत भारी मात्रा में बुलियंस आ रहे थे UAE से। बुलियंस मतलब गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स विच आर मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, आसान शब्दों में। ठीक है। अब UAE और इंडिया के बीच में है एक CEPA एग्रीमेंट विच इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर 2 कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट है तो उनके बीच में ट्रेड बैरियर्स कम होते हैं, उनके बीच में ट्रेड इज ईजियर, तो हर चीज बढ़ती है। बट विद टाइम इतने सारे बुलियंस जो यूएस इंडिया में लग गए, तो इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए दिस इज अ ग्रेट थिंग कि सर आप गोल्ड की कस्टम ड्यूटी ही कम कर दो। वेल, कंपनीज एंड कंज्यूमर्स बेनिफिट। सर आंसर दोनों केस में है हाँ।
सबसे पहले अगर आप ज्वेलरी को देखोगे ना तो बहुत ही बढ़िया न्यूज है कि ज्वेलरी में पहले टोटल टैक्सेशन लगता था 18%, अब वो कट के हो गया है 9%। ज्वेलरी में सिर्फ 9% टैक्सेशन रहेगी एंड आई थिंक दिस इज कमिंग एट अ ग्रेट मोमेंट, क्योंकि अभी तो फेस्टिव सीजन आने वाला है, शादी का सीजन आने वाला है। आई एम श्योर आपके घर में भी कुछ शादियां ऑलरेडी फिक्स हो चुकी हैं, आपके वेडिंग इनवाइट सेट हैं, दिसंबर जैन में आपको यहाँ जाना है। जस्ट इमेजिन उनके लिए कितना बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, सीधा 9% टैक्स सेविंग तो उनकी डायरेक्ट हो जाएगी। इंडिया बात करोगे, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ गोल्ड एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, आपको पता है इंडियंस कितना सोना और कितनी ज्वेलरी खरीदते हैं? FY23 में Indians bought gold coins and gold bars 185 tons. 185 tons. अब to give you a perspective, एक मारुति सुजुकी 920 किलो की है जो अभी लेटेस्ट आई हुई, तो अगर 185 टन्स का गोल्ड खरीदा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 201 मारुति स्विफ्ट्स। जस्ट इमेजिन। और अगर मैं ज्वेलरी की बात करूंगा तो FY23 में 576 टन्स ऑफ ज्वेलरी खरीदी गई थी, विच इज इक्विवेलेंट टू 626 मारुति स्विफ्ट्स। इंडियंस गोल्ड के इतने बड़े कंज्यूमर है। अब देखो सर, कंज्यूमर्स को तो फायदा हो गए, कंपनीज का भी फायदा है। सबसे पहली चीज, इन्वेस्टर्स देखो इसमें फायदा देख ही रहे हैं, इसलिए आप देखोगे टाइटन कंपनी, कल्याण ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड, ये सब के सब ऊपर गए थे ट्यूसडे को ही। तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट की तरफ अच्छा है। एक एंगल से आप देखोगे तो हाँ, बिजनेसमैन को थोड़ा इश्यूज था, इनके मार्जिन्स कैन रिड्यूस फॉर सम टाइम बट इनकी वॉल्यूम्स विल इंक्रीज। सो ओवरऑल दिस इज ग्रेट फॉर कंपनीज जो ज्वेलरी बिजनेस में है। एंड कस्टम ड्यूटी कम होगी तो जैसे मैं आपको बताया था ना, एक बहुत बड़ी चीज क्या है, जो ब्लैक मार्केट का शेयर है वो कम हो जाएगा, ऑर्गेनाइज मार्केट बढ़ेगा। दीज प्लेयर्स कैन हैव अ बिग गेन फ्रॉम दिस। इज इट गुड फॉर द इकोनॉमी? अब इसके आप बोथ साइड ऑफ द कॉइन है। द फैक्ट इज सर कि कोई भी अगर आप इकोनॉमिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी रूल करोगे ना, या कुछ भी नया ट्राई करोगे, उससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी होगा, एक नेगेटिव इंपैक्ट भी होगा। दिस इज हाउ इकोनॉमिक्स होता है। ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऐसा रूल निकालो कि सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट है या सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट है। जैसे मैं आपको इसमें बताता हूं, अब इस केस में आप देखोगे, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड आफ्टर चाइना एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया के इंपोर्ट्स में आप देखोगे ना तो थर्ड हाईएस्ट इंपोर्ट आपको किस कमोडिटी का होता है? गोल्ड। अब रिसर्च हो चुकी है और डेटा काफी है, तो आई वांट टू शेयर सम मोर डेटा विद यू। इंडिया में जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स होते हैं ना, वो होते हैं क्रूड ऑयल, उसके बाद होते हैं कोल के, उसके बाद होते हैं गोल्ड के, उसके बाद पेट्रोल, गैस एंड देन डायमंड्स। दीस आर द टॉप 5 इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री। तो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्ट क्या है? गोल्ड का है। अब सर होगा ये कि इससे तो गोल्ड की डिमांड और बढ़ेगी, ज्वेलरी की डिमांड बढ़ जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब आता है इसका नेगेटिव एंड। अब रुपी ऑलरेडी डॉलर के कंपैरिजन में ऑल टाइम लो के पास बैठा हुआ है, और जब इतने सारे और इंपोर्ट्स बढ़ेंगे ना, इंपोर्ट्स और बढ़ गए गोल्ड के, तो रुपी पे एक डाउनवर्ड प्रेशर और स्ट्रांगली क्रिएट हो जाता है, विच ऑफ कोर्स इज नॉट अ गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी अगर आपकी रुपी डिवैल्यू हो रही हो। अब हाँ, इसमें अब ये भी आर्ग्यू कर सकते हो कि डिवैल्यू रुपी के एडवांटेजेस भी तो हैं, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ डिसएडवांटेजेस हैं, बट दैट इज हाउ इकोनॉमिक्स वर्क्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, SGBs, will it stop? अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स टेक्निकली क्या होता है आप देखोगे, इट इज वेरी सिंपलिस्टिक टर्म। आप देखोगे एक तरीके से गवर्नमेंट ना आपसे लोन ले रही है इन द नेम ऑफ गोल्ड। अब सब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू है। अब RBI डज नॉट नीड टू ओन ऑल दैट गोल्ड। वो ऐसा भी नहीं कि आपको गोल्ड दे रहे हैं, वो बस आपको सर्टिफिकेट देते हैं RBI कि आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लिया, ठीक है सर, आपके पास ये सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग ऑफ दिस मच ग्राम्स ऑफ गोल्ड है, सिंपल, ठीक। अब जब वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप 8 साल बाद बेचोगे, वो 8 साल के बाद आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेचना पड़ता है, दैट्स द एक्सपायरी, ठीक है। आफ्टर 8 इयर्स जो गोल्ड का उस समय एक्चुअल प्राइस होगा, उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जब आपने लिया तो गोल्ड की करंट प्राइस में लिया, और जब आप 8 साल बाद बेचोगे, बिकॉज 8 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, 8 साल ज्यादा नहीं चलता, 8 साल के बाद जब एक्सपायर होगा तब जो गोल्ड की उस समय प्राइस है आपको वो पैसे मिल जाएंगे। एंड एक सेकंड इधर आओ, नो टैक्स, नो टैक्स सर, टैक्स लगता ही नहीं है इसमें, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। और इतना ही नहीं है सर, इसमें सोने पे सुहागा ये है, इन दैट टेन्योर ऑफ 8 years यू विल गेट 2.75% ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, 2.75% इंटरेस्ट पहले था, फिर उसको चेंज करके 2.5% इंटरेस्ट रेट कर दिया था, बट स्टिल 2.5% इंटरेस्ट आपको 8 साल तक मिलता जाएगा, आपकी गोल्ड की अप्रिसिएशन भी मिलेगी, एंड अल्टीमेटली नो टैक्स। दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, और इसलिए ये इन्वेस्टर्स का फेवरेट हो गया। इन्वेस्टर्स क्या बोलूं, मेरा खुद का फेवरेट है। मैं खुद अपने चैनल में आपको इतनी बार बता चुका हूं कि अगर इन्वेस्ट करना है गोल्ड में, माय फेवरेट ऑप्शन जो मैं खुद पर्सनली चूज करता हूं, खुद इन्वेस्ट भी कर चुका हूं, इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अब हियर इज द ट्रिक, सब सही चल रहा था, अब दिक्कत सर इधर आ रही है। अब पहली बार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ना, जब ये कॉन्सेप्ट आया था, दिस वाज अराउंड 2013, ठीक है, एंड उस समय हमारी इकोनॉमी बहुत खराब हालत थी, फिस्कल डेफिसिट खराब थी, जीडीपी ग्रोथ रेट वाज 4.8%, इट वाज रियली डंप्स,
द सिचुएशन ऑफ आवर इकोनॉमी वाज वेरी पैथेटिक। तो आरबीआई ने बोला कि चलो यार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स निकालते हैं, हमें लोन भी मिल जाएगा, इकोनॉमी पे गोल्ड भी नहीं टिकेगा, तो इकोनॉमी में पैसा भी घूमता रहेगा, सब बढ़िया, सब चंगा सी। तो 2015 में अराउंड नवंबर पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू किए, ठीक है, उनका सीरीज 1 इशू किया। हर साल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 4 बार आते हैं, ठीक है। तो जब जून में आते हैं अराउंड फर्स्ट टाइम, उसको सीरीज 1, फिर सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4। पहली बार जब इशू किया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इन 2015, ठीक, वो अब जाके रिडीम हुए सर। पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स रिडीम हुए इन नवंबर 2023। नाउ हियर इज द ट्रिक, ये गोल्ड प्राइसेस हैं फ्रॉम 2015 टू 2023 सर, प्राइसेस हैव ऑलमोस्ट डबल्ड। एंड ये वो वाले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं जिन पे इन्वेस्टर्स को 2.5% इंटरेस्ट नहीं मिला, उनको 2.75% इंटरेस्ट मिला है। और जो भी उनको पैसा मिला नवंबर 2023 में क्या था? टैक्स फ्री। क्या था? टैक्स फ्री। जस्ट इमेजिन, अगर आप इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, और मैं मानता हूं कि चलो 14-15% का रिटर्न हम मान चलते हैं, इतना तो मिल जाना चाहिए इन दिस पीरियड, वो मिलता है, बट प्रॉफिट में तो आपका टैक्सेशन कटेगा। बट इसमें कंप्लीटली टैक्स फ्री, मतलब जिन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया होगा, दे हैव गॉट 2.75% इंटरेस्टेड एवरी ईयर, प्लस ये गोल्ड के अप्रिसिएशन, मतलब 11% CAGR से वो ग्रो किए हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, टैक्स फ्री। अब सर यही दिक्कत आ रही है, इज दैट कि गोल्ड की प्राइसेस हैव मोर देन डबल्ड इन जस्ट पास्ट डेकेड। अब आरबीआई को सोचो कितना पैसा वापस करना पड़ा है। एंड टेक्निकली आरबीआई डज नॉट हैव गोल्ड, है ना, इट इज नॉट सपोज टू होल्ड गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के लिए। वो तो आपको सर्टिफिकेट दे रही है कि चलो इतना गोल्ड आपके पास है, और आरबीआई को देखो आपको पैसे देने ही देने। गवर्नमेंट कैन नॉट फेल ऑन इट बॉन्ड्स। अगर गवर्नमेंट अपने डेट अपने बॉन्ड में फेल कर गया तो उस गवर्नमेंट को बैंकरप्सी डिक्लेयर करते सीधा, राइट। तो इसको तो गवर्नमेंट वो कर ही नहीं सकता, तो देना तो है। बट दिक्कत ये है कि शायद आरबीआई को आगे कंटिन्यू ही ना कर पाए, बिकॉज गोल्ड प्राइस अगर ऐसे आगे और बढ़ती गई इट इज गोइंग टू बी क्रेजी इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आगे जाते हुए कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पे शायद इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, कुछ कम हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। इफ यू आर समवन जो ऑलरेडी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टेड है, जो जैसे मैं हूं, उसमें तो देखो कुछ चेंज नहीं होगा, वो तो गवर्नमेंट ने कमिट कर रखा है, वो तो रहेगा, तो यू डोंट नीड टू बी स्कैर्ड एट ऑल। बट हाँ, ये तो है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आगे शायद कंटिन्यू ना हो। इसलिए आप देखोगे जनरली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जून के पास आ जाते हैं, बट अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जुलाई खत्म होने को आ गया 2024, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का कोई नामो निशान नहीं है। और आरबीआई ने अब ओपनली ये नहीं बोला है कि दे आर गोइंग टू डिसकंटिन्यू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो मार्केट में सेंस चल रहा है, ये पर्सनली मैं खुद फील कर रहा हूं कि जो गवर्नमेंट का मूव है ना, ये मूव ही लॉन्ग टर्म इसलिए है कि सर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को करो बंद अब, और अब कस्टम ड्यूटी गोल्ड पे कम करो, सो दैट पीपल अगेन शिफ्ट बैक टू फिजिकल गोल्ड। व्हाई? बिकॉज अब ऐसी सिचुएशन आ रही है, बिकॉज अब इंडिया उस सिचुएशन पे आ गया कि इंडियंस ना नाउ दे आर नॉट ओनली फोकस ऑन गोल्ड, नहीं सिर्फ गोल्ड नहीं, अब तो सर रिटेल पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में देख लो, अब ट्रेडिंग में देख लो, और ये विद टाइम बढ़ता ही जाएगा। तो अब जो इंडिया का जो मेन कंसर्न था कि पैसा गोल्ड में अटक गया, शायद वो कंसर्न अब नहीं है। बट दिस स्पेसिफिकली, ये जो मैंने आपको बताया, ये मेरा बिलीफ एंड हाउ आई लुक एट थिंग्स। देयर आर सम एनालिस्ट जो क्लेम को सपोर्ट करते हैं, बट आई जस्ट वांट यू टू गेट द आइडिया कि क्या हो रहा है। बट इफ यू अग्री विद मी, आपको लग रहा है कि गोयला सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में ये नहीं, ये हो रहा है, या फिर शायद ये हो रहा है, नीचे बताओ, इस चीज को डिस्कस करते हैं, मजा बहुत आएगा। इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड? सर अब इस क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं। अब आप देखोगे 2020 से गोल्ड 83% ऊपर चला गया है, सिल्वर आपका 103% ऊपर चला गया है। इट इज रिडिक्युलस। थोड़ा प्राइस को ना ब्रेक डाउन करते हैं। अब यहां देखिए 2014 में 10 ग्राम का गोल्ड आता था फॉर 30,000 रुपीज, और उस समय मुझे याद है बड़ा हाइप हुआ था, भाई गोल्ड बड़ा महंगा हो गया है, पीपल वर लूजिंग इट कंप्लीटली कि बहुत महंगा हो गया गोल्ड, क्रेजी महंगा हो गया है, अरे ज्वेलरी नहीं, इस टाइप का रिग्रेट लोगों में उस समय चल रहा था। मैं आपको उस समय साइकोलॉजी बता रहा हूं। फिर आगे बढ़े, फिर आप देखोगे 2020 में गोल्ड क्रॉस्ड 40,000 रुपीज का बैरियर क्रॉस कर दिया फॉर 10 ग्राम्स, और उसके बाद 2023 में इट वेंट अप टू 65,000, उसके बाद 2024 में इट टच्ड 73,000 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स। इट इज क्रेजी जो ग्रोथ गोल्ड ने देखी है। और सिल्वर पे तो और भी इंसेन है सर। आप यहां देखेंगे सिल्वर पे 2000 पे था 7,000 रुपीज का रेट, 2011 के आसपास वॉज फॉर 56,000 रुपीज। बट सिल्वर की एक चीज है ना कि ये गोल्ड की तरह हमेशा स्टेबल नहीं रहता, इसमें फ्लक्चुएशन थोड़ी ज्यादा होती है, राइट। हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। उसके बाद देखेंगे अब करते करते सिल्वर आ चुका है अराउंड 75,000 रुपीज। सर इसको ना मैं आपको और बड़ी इंटरेस्टिंग समझाता हूं। अगर 1 जनवरी 2020 को आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, पहले 1,000 रुपए गोल्ड में, उसके बाद 1,000 रुपए सिल्वर पे, फिर 1,000 रुपए निफ्टी पे, फिर 1,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट पे, फिर 1,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट पे। वाई एसबीआई? बिकॉज सबसे ज्यादा अकाउंट्स वहां पर ज्यादातर पीपल कीप देते, तो मैं इसको एक बेंचमार्क लेके चल रहा हूं, ठीक है।
तो आपको पता है आपके वो पैसे आज कितने होते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट में आपके पैसे 1000 रुपए के हो जाते हैं 1120 रुपए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिर जो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट, उसमें आपके पैसे हो जाते हैं 1310 रुपए। सर आप निफ्टी या सेंसेक्स में पैसे डालते, वो आपके 1000 रुपए बन जाते 1801 रुपए। गोल्ड पे डालते, वो आपके पैसे बन जाते 1834 रुपीज। और अगर आप सिल्वर पे पैसे डालते ना, वो आपके पैसे बन जाते 2027 रुपीज। क्या हुआ? फोमो हो रहा है कि यार इतना स्टॉक में बेफालतू में टाइम पास कर लिया भाई, सीधा सिल्वर में पैसे डालते, गोल्ड में डालते, कहां से कहां पहुंच जाते। ये फोमो नॉर्मल है, मैं समझ रहा हूं, एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, एक एंग्जाइटी होती है, बट गोल्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट फोमो इन यू? नहीं, मुझे आपको इमोशनली टर्मोइल नहीं करना है, मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं। अब उस डेटा को देख के ना आपको ऐसे नहीं करना है यार मैं लूजर हूं, मैं क्यों नहीं करें। ये सब हरकतें मेरे सामने बिल्कुल नहीं चलेंगी, ये कोई अलाउड ही नहीं है ये हरकतें। आप गोला क्यों नोटिए भाई, हम स्टॉक मार्केट में तो हर दूसरे दिन बस आएगी, कॉल पकड़ लेंगे, कॉल पकड़ लेंगे, कॉल पकड़ लेंगे, कोई रिग्रेट की बात नहीं है, राइट। इसमें आपको आगे बढ़ना कैसे? इफ यू थिंकिंग क्या गोयला सारा पैसा स्टॉक मार्केट में छोड़ के गोल्ड सिल्वर में डाल देते, फिर बिल्कुल भी नहीं। यू हैव टू मूव इन अ बैलेंस्ड वे। यार एक इन्वेस्टर, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ना सिर्फ 1-2 साल 3-4 साल से एक्साइटमेंट से ऊपर नहीं चलता, वो 10-10 साल पे चलता है। आपको एक बैलेंस स्ट्रैटेजी तरीके से ऊपर बढ़ना है। एंड इफ यू आर समवन जो बोलेगा गोयला शायद मेरे पास आई एम मिसिंग दैट स्ट्रैटेजी, आई डोंट नो हाउ मच टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, आई डोंट नो हाउ मच टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स, आई डोंट नो हाउ मच टू इन्वेस्ट इन डेट, आई डोंट नो हाउ मच टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, और आप बोलो कि यार मेरे ना थोड़े स्टॉक मार्केट फंडे भी इतने क्लियर नहीं है, गोल्ड डेट क्या है क्लियर नहीं है, इसको प्लीज क्लियर कर लो, वरना इसके आगे गाड़ी सही में बता रहा हूं चल ही नहीं पाएगी। आपकी बेसिक फंडे क्लियर नहीं, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। और होगा कि आप समझने की कोशिश करोगे, यू विल गेट इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, और खुद पे ही आप गुस्सा होते रहोगे, खुद पे इरिटेट होते रहोगे। तो टू सेव दैट टाइम आई हाईली रिकमेंड, मेरा पूरा वेबिनार है इन्वेस्टर इनिशिएशन प्रोग्राम, जहां मैं आपको स्टॉक मार्केट सिखाता हूं फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, और पूरी एक लॉन्ग टर्म फिक्स स्ट्रैटेजी बताता हूं, कितना गोल्ड में डालना चाहिए, कितना म्यूचुअल फंड डालना चाहिए, कितना कहां, सो दैट आपके पास एक ब्लूप्रिंट आ जाए, और उस ब्लूप्रिंट को आप अपने हिसाब से चेंज करते रहो। ऑलमोस्ट हर चीज में डाउनलोडेबल है, एंड सेवरल पीपल हैव अटेंडेड द वेबिनार एंड पीपल हैव सेड इट हैज चेंज्ड देयर लाइव्स कंप्लीटली। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अक्षय सिंह का नाम लूं, ही इन्वेस्टेड अराउंड 4.75 lakhs यूजिंग आवर स्ट्रैटेजीज, और अब वो हो गया है अराउंड अबाउट 23 lakhs। ये ग्रोथ मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सिर्फ लॉजिकली जाओगे, लिंक इसका नीचे है, डेफिनेटली चेक इट आउट। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द प्राइस ऑफ गोल्ड। अब ये और भी इंटरेस्टिंग है। अब गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसको आप स्टॉक्स की तरह एनालाइज नहीं कर सकते, right? Because gold is not only dependent on Indian factors, gold is dependent on macro factors, that is worldwide factors पे, बहुत broader factors में gold dependent है, और शायद इन सबको स्टडी करना ना, पढ़ना भी बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए एक अलग नीश में you have to go to do research। बट अगर आप जनरल आइडिया भी लोगे ना, it is good enough for you to invest in gold as an individual, ठीक है। अब द फैक्टर्स दैट इफेक्ट गोल्ड प्राइसेस, जैसे सबसे पहले देखो यूएस इंटरेस्ट रेट कट्स। अब यूएस इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करता है, उस हिसाब से उसकी स्टॉक मार्केट की फोरकास्ट ऊपर नीचे होती है, उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स के यार मार्केट बहुत ओवरऑल हो गया, गोल्ड पे भागो, मार्केट्स बहुत गिर गया, गोल्ड पे भागो। तो कुछ भी हो, गोल्ड क्या है सर, सेफ हेवन है। उसके बाद देखोगे जियो पॉलिटिकल टेंशन, इजराइल पैलेस्टाइन में टेंशन चल रही है, लोग गोल्ड पे भाग रहे हैं। रशिया यूक्रेन पे टेंशन चल रही है, रशिया ने पहले से गोल्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, राइट। एंड जो भी जियो पॉलिटिकल टेंशन होगी, लोग गोल्ड तरफ भागते हैं, अगेन इट्स अ सेफ हेवन। उसके बाद बहुत बार लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल रिस्क हिच करने के लिए भी गोल्ड ले लेते हैं। अपनी देश की करेंसी को संभालने के लिए कंट्रीज गोल्ड खरीद लेती है, बिकॉज अल्टीमेटली करेंसी क्या है, इट इज बैक्ड अप बाय गोल्ड एंड बाय फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिला, डॉलर से हटना है लोगों को, तो गोल्ड खरीद देते हैं लोग। और ये आप देख ही रहे हो, रिसेंटली कितने सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड भर भर के सोना खरीद रहे हैं सर। अगर आपने रशिया का पढ़ा होगा, रशिया का ये मैं कहीं आर्टिकल पढ़ा था, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइप थी, तो आई कांट से इट्स अ फैक्ट। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये थी कि पुतिन को पता था कि जैसे यूक्रेन पे अगर रशिया अटैक करेगा तो फिर यूएस वो डॉलर से बैन कर देगा रशिया को, तो उसके लिए रशियन सेंट्रल बैंक पिछले 2-3 साल से बिफोर द वॉर गोल्ड इकट्ठा कर ही जाता है। और एज रिसेंट मैं बोल रहा हूँ फरवरी 2024, चाइना के सेंट्रल बैंक ने 12 टन का गोल्ड ऐड किया अपने पास, विच इज द हाईएस्ट, और इंडिया ने 6 टन का ऐड किया। एक ये बहुत कॉमन ट्रेंड आ रहा है जो नजर आ रहा है, जो यूएस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ वो कोई दुनिया में डॉलर से ना हटे, बट कंट्रीज वांट टू मूव अवे फ्रॉम द डिपेंडेंसी ऑफ डॉलर, दे वांट टू ट्रेड ऑन गोल्ड एंड नॉट ऑन डॉलर। शुड यू इन्वेस्ट इन गोल्ड राइट नाउ? हाँ, मेरे हिसाब से ना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन आ रहा है कि गोल्ड ना तब बहुत अच्छा करता है जब जियो पॉलिटिकल टेंशन हो, और जिस स्टेट में हम अभी हैं, राइट, चाइना तो वैसे ही हांगकांग में, ताइवान में ऐसे नजरें गाड़ के बैठे हुए पूरे, राइट, रशिया यूक्रेन वॉर तो चली रही है, आई डोंट थिंक वो खत्म होने का एज ऑफ नाउ तो दिख नहीं रहा है, एंड अनफॉर्चुनेटली इजराइल पैलेस्टाइन के बिना, मतलब आई फील एनी वॉर इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बिकॉज
कोई जीता नहीं जीता, ह्यूमैनिटी तो हमेशा हारती है, इंसानियत हार जाती है, इंसानियत को मार दिया जाता है। तो इट इज द सैडेस्ट पार्ट, बट वही है, इट्स द हार्श रियलिटी दैट वी लिविंग इन। यू नेवर नो क्या हो रहा है, बट इतना तो कंफर्म है, देखो वी आर गोइंग टुवर्ड्स अनसर्टेनिटीज, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कंट्रीज वांट टू गेट अवे फ्रॉम डॉलर एंड टेंशन वर्ल्ड में चली रही है, मतलब तो वॉर चल रही है, जब व्हेन आई एम स्पीकिंग दिस वॉर चल रही है इस ग्लोब में, व्हिच इज सच अ स्कैरी फैक्ट। सो गोल्ड तो देखो आने वाले टाइम पे अकॉर्डिंग टू मी अच्छा ही करेगा, बट ये मेरा ओपिनियन है, आपको गोयला के ओपिनियन में इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ मेरे बोल के दाल मत, खुद रिसर्च करनी, खुद डेटा देखना है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ डेटा कि सर डेटा क्या बोलता है, गोल्ड की प्राइसेस कब चढ़ती है कब नहीं चढ़ती है, एक बार डेटा देखो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गोल्ड, ये मैंने वीडियो पहले रिकॉर्ड करी भी थी, तो मैं वो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि दोस्त गोल्ड की ना कुछ इनहेरिट इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं होती, ठीक है। जैसे इक्विटीज में आपको डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है, इक्विटीज में क्या होगा, कैश फ्लोज बहुत है, प्रॉफिट्स डिविडेंड की तरफ मिल जाएगा, आपको बॉन्ड्स में इंटरेस्ट मिल जाएगा। गोल्ड में ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलता है, और ये शायद फेयर कंपैरिजन में नहीं है कि गोल्ड को यू आर कंपेयरिंग टू इक्विटी इन बॉन्ड्स, बिकॉज थिंक अबाउट इट, गोल्ड है क्या, गोल्ड टेक्निकली इज अ करेंसी, गोल्ड टेक्निकली इज अ फादर ऑफ ऑल करेंसीज। बट सेइंग दिस, गोल्ड के बहुत रीजंस होते हैं, जब ऊपर जाता है बहुत नीचे आता है, वो आप वीडियो देखते जाओ, एंड में सारी डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। अब आते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में। अब हमने गोल्ड का ना हिस्टोरिकल डेटा देखा और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली। सबसे पहले चीज तो गोल्ड का जो नेचर है ना, वो ये है कि गोल्ड बहुत टाइम तक गोल्ड प्राइसेस सेम लेवल पे रहेंगी, और फिर छोटे टाइम के लिए ऊपर भाएंगी, फिर सेम लेवल पे बहुत टाइम के लिए रहेंगी, फिर छोटे प्राइस में ऊपर भाएंगी। दिस इज हाउ गोल्ड एक्चुअली मूव। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 2015 से 2019 तक गोल्ड उसी रेंज में था यार। नाउ जस्ट इमेजिन अगर किसी ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होगा 2015, उसके लिए कितना बड़ा डिजास्टर होगा कि 4-5 साल बाद उसको सेम टू नो रिटर्न्स आ रही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर मैं ये देखूं कि कितने टाइम तक गोल्ड ने 5% तक का रिटर्न दिया है या 5% से नीचे, और उसमें लॉस भी मैं काउंट करूं, 5% या नेगेटिव रिटर्न दिया है, इसका डेटा यू विल एक्चुअली फाइंड टू बी वेरी शॉकिंग। ये हमने टेबल ली है एंड दिस इज फ्रॉम 1990, ठीक है। आइए सर, जैसे आप देख सकते हो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर ऐसे रिटर्न्स दे रखिए, लॉसेस दे रखिए कि गोल्ड कितनी बार नेगेटिव में गया है, अप टू 5% कि गोल्ड ने 5% तक कब तक रिटर्न दिया। एज यू कैन सी हियर 1 मंथ में 84% चांसेस हैं कि गोल्ड आपको 5% से कम या नेगेटिव रिटर्न देगा, 3 मंथ्स में 68%, 6 मंथ्स में 56%, 1 ईयर में 39%, 2 इयर्स में 33%, 3 इयर्स में 36%, 5 इयर्स में 34%, 10 इयर्स में 20%। आप एक बार डेटा को देखो, आप खुद देखोगे कि गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना सेंस बनता है ना, वो सबसे ज्यादा तब बनेगा अगर आप गोल्ड को एक लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करोगे। अगर आप गोल्ड को सिर्फ 1-2 महीने के लिए होल्ड करना चाह रहे हो या 5-6 महीने के लिए एक्सपेक्टिंग फैंटास्टिक रिटर्न्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। हाँ, अगर आप स्पेकुलेट कर रहे हो गोल्ड में तो वो अलग केस है, बट मैं एक नॉर्मल यूज केस इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। तो आइडियली अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच भी रहे हो ना, तो आपके दिमाग में इन्वेस्टमेंट होराइजन ना आइडियली 10 साल के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज 10 साल के ऊपर ही आपको गोल्ड की बेस्ट रिटर्न आती है। अब 10 साल के ऊपर ये बढ़ जाता है कि गोल्ड की रिटर्न्स 5 to 12% के बीच में आ जाती है। तो सर इसके लिए भी हम डेटा से देखेंगे, गोयला सिर्फ डेटा से बात करता है। आइए, अब जैसे आप देख सकते हो 1 ईयर की एवरेज रिटर्न्स है 11%, 2 इयर्स की एवरेज रिटर्न्स 10%, 3 इयर्स की है 9.9%, 5 इयर्स की है 9.6%, 10 इयर्स की है 10.6%। तो अगर आप इन सब का एवरेज आउट कर लोगे तो यू विल गेट समथिंग अराउंड 9 to 10%। सो इट इज सेफ टू अज्यूम कि अगर आप गोल्ड में 10 साल के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, 9 to 10% रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू बाय गोल्ड? अब ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, लोग बहुत पूछते हैं कि गोल्ड खरीदने का बेस्ट टाइम क्या है। तो आपको तो पता है सर, गोला सिर्फ एक चीज का सगा है, वो है डेटा का। आइए, जैसे आप देख सकते हो मार्च में गोल्ड की प्राइस सबसे ज्यादा नीचे आती है। सो टेक्निकली द बेस्ट प्राइस टू बाय गोल्ड इज ड्यूरिंग मार्च। एंड हाँ, जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं ये है सिंस 1975। तो इसमें गोल्ड ने बहुत सारी साइकिल्स रन कर ली हैं, उसके बाद ये दिखा रहा है कि मार्च में गोल्ड की प्राइस सबसे ज्यादा गिरती है। इट इज द बेस्ट टाइम टू बाय। और अगर आप साल के क्वार्टर्स में बात करोगे तो जनरली फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में गोल्ड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, सेकेंड 2 क्वार्टर्स में गोल्ड सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। और इसका भी डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ सिंस 1975, जहां पे अगर आप गोल्ड खरीदते हो इन 3rd क्वार्टर ऑफ दैट ईयर और 4th क्वार्टर ऑफ दैट ईयर, तो चांसेस आर कि आपको ग्रोथ पर्सपेक्टिव ज्यादा मिलता है। गोयला's ओपिनियन। अब ओपिनियन तो देखो मैं काफी शेयर किया है थ्रू आउट द वीडियो इन बिट्स एंड पीसेस, बट फॉर मी अगेन डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बट अगर आप एक नॉर्मल मेजॉरिटी कैटेगरी लिस्ट में आ रहे हो, 5 to 10% आपका पैसा गोल्ड में इन्वेस्टेड होना चाहिए ही चाहिए। एंड मेरे केस में भी मेरे पोर्टफोलियो का 5 to 10% इज इन्वेस्टेड इन गोल्ड। अब आप बताओ क्या लगता है गोल्ड का क्या होगा? मजा आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। चैनल पे और बहुत वीडियोस हैं, एक बार देखो। ये जो दिमाग है ना, इसको ऐसे खोल देंगे।
This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.